अस्सलाम वालेकुम गाइस, अलवी इज़ बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी सीरियस वीडियो है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात की जा रही है कि शहर लाहौर में स्मॉग फैली हुई है। वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हुई हुई है। जितनी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है उतनी ज़्यादा स्मॉग होती है, और इसका मतलब है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है। ठीक है, अगर मेरे एनालिसिस के मुताबिक देखा जाए तो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि और भी काफ़ी कॉजेज़ होते हैं स्मॉग के। सिर्फ एक इंडिया को ब्लेम करने की वजह से स्मॉग ख़त्म नहीं हो जानी। क्या पता इंडिया से भी आती हो, वो भी हमें देखना पड़ेगा। इंडिया से स्मॉग वाक़ई आती है, ट्रांसफ़र होके लाहौर आती है, पाकिस्तान में आती है, ठीक है? और लाहौर में ही आती है। पहले तो मुझे लगता था ये तो पता नहीं क्यों क्यों स्मॉग आती है, कोई नई-सी बात लगती थी। अब आई एम यूज्ड टू इट एंड आई थिंक सो यू गाइस आर आल्सो यूज्ड टू इट। आप लोग भी इसके आदी हो चुके होंगे कि हाँ, हर साल स्मॉग आनी ही आनी है नवंबर के महीने में, ठीक है? नेगेटिव नहीं होना चाह रहा, ये अब एक बहुत नॉर्मल सी बात बन चुकी है, हम नेगेटिविटी को नेग्लेक्ट कर नहीं सकते यहाँ पे। तो ये कहने के मकसद मेरा ये है कि कॉजेज़ भी उसके देखने चाहिए कि क्या कॉजेज़ हैं स्मॉग के। सबसे पहले तो एक कॉज़ है कि जो किसान होते हैं, किसान जब चावलों को हार्वेस्ट करते हैं, ये हार्वेस्टिंग सीज़न चावलों का होता है। चावलों को हार्वेस्ट करते हुए वो एक डेड लीफ होता है, यानी कि वो पत्ते काट देते हैं चावलों के, जो कि बाद में डेड हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो किसान करते क्या हैं, वो उनको जला देते हैं, और उनको जलाने की वज़ह से जो आग और जो धुआँ निकलता है उन उन लीव्स को जलाने से, उन पत्तों को जलाने से, वो स्मॉग की सूरत में ये लाहौर में आ जाता है, ठीक है? और मुझे तो लगता है लाहौर में भी नहीं, और लाहौर के जो करीबी शहर हैं, जैसे शेखुपुरा है लाहौर के करीब है, गुजरांवाला लाहौर के करीब है, कसूर लाहौर के करीब है। कसूर तो बल्कि इंडियन बॉर्डर के साथ ही है तकरीबन। तो क्या पता वो गंडा सिंह बॉर्डर से भी ट्रांसफ़र होती हो स्मॉग, जैसे कि ये कहती है, मीडिया कहती है इंडिया की वजह से स्मॉग आ रही है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या वहाँ भी हार्वेस्टिंग होती है, और वहाँ भी हार्वेस्टिंग होने की वजह से वो किसान क्या पता वही चीज़ प्रैक्टिस करते हों, जला के तो फिर वहाँ से धुआँ ट्रैवल हो के लाहौर आ जाता हो। माइट बी पॉसिबल। और ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए हमें पहले देखना चाहिए कि गंडा सिंह बॉर्डर में कितनी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वाघा बॉर्डर में कितनी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और इसी तरह जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं इंडिया को, सियालकोट का बॉर्डर है और जितने भी दीगर बॉर्डर्स हैं, उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स देखना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए देन वी शुड ब्लेम इंडिया। ये देखें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ और आपके सामने स्मॉग की क्या हालत है। मैंने अभी ऐप में भी चेक किया था, इस्लामाबाद की AQI 180 है, लाहौर की AQI 800 है। इतना मेजर डिफरेंस है इस्लामाबाद में और लाहौर में। और इंडिया को ब्लेम करके क्या मिलना है, स्मॉग खत्म हो जानी है? आई डोंट थिंक सो। तो मुझे लगता है इंडिया को ब्लेम करना इज टोटली पॉइंटलेस। जैसे इंडिया ने एक दफा ब्लेम किया था कि इंडिया में बहुत सख्त गर्मी हो रही है, और इसका इल्जाम जाता है पाकिस्तान को, ठीक है? वो एक होस्ट थी, एंकर थी, उसने उसने ये बात बोली थी, एंड आई आई फाउंड इट सो फनी कि उसने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया कि बहुत ज्यादा जो धूप हो रही है, गर्मी हो रही है एक्सेसिव अमाउंट में, इसका इल्जाम पाकिस्तान को जाता है। और भी फैक्टर्स होते हैं धूप आने के। सीमेंट, बहुत ज़्यादा सीमेंट, बजरी वगैरह का इस्तेमाल होना, या अर्बन एरियाज़ में तो होती है, ज़ाहिर-सी बात है। धूप तो होती है, तो ये चीज़ उन्होंने देखी नहीं। ख़ैर, हमारा टॉपिक ये नहीं, हम टॉपिक से हट रहे हैं, बात स्मॉग की हो रही है। स्मॉग के और भी रीज़न्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मक्खियों की तरह जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, तो उनका जो धुआँ निकलता है, उससे भी स्मॉग होती है, ठीक है? एक इंडिया अकेला तो नहीं है ना ब्लेम करने के लिए, और भी फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमें उनको भी देखना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, लाहौर भी है, जैसे उसके इर्द-गिर्द भी हैं, जैसे रूरल एरियाज़ हैं, देहात है, ठीक है? वहाँ भी चावल उगते हैं, फिर किसान उनके जो पत्ते हैं वो काटते हैं, पत्ते काटते हैं तो वो उनको जलाते हैं तो उससे स्मॉग होती है, स्मॉग आहिस्ता-आहिस्ता लाहौर ट्रांसफ़र हो जाती है, लाहौर में आ जाती है, ठीक है? और लाहौर का इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ है,
बहुत लोग कंसर्न है इस बारे में, और मैं काफ़ी लोग देख भी रहा हूँ आजकल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्मॉग। और ये कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह बंद हो रहे हैं इस वजह से। सिर्फ कॉलेज और स्कूल्स को नहीं बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एंटरटेनमेंट, लग्जरी जो भी है जिसके लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, उस चीज़ को भी कुछ दिनों के लिए बैन करना चाहिए हमारी वज़ीर आला पंजाब को। इसके बारे में काफ़ी सीरियस होना चाहिए, ठीक है? तो बात दरअसल ऐसी है कि स्मॉग में क्या ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, और तीसरा एक और केमिकल होता है जिसका मुझे नाम नहीं पता। तो जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा, जिन्होंने पढ़ी होगी केमिस्ट्री बहुत डिटेल में, उनको पता होगा इस बारे में। तो वही बता सकते हैं, मैंने केमिस्ट्री नहीं कभी पढ़ी। तो खैर, ये कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं, और इसकी वजह से मतलब गला भी ख़राब होता है, लोग बीमार भी होते हैं। मैंने तो इतना सुना कि गला ही ख़राब होता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर स्मॉग बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसको रिड्यूस करने का भी एक सॉल्यूशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो किसान होते हैं, ठीक है, जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उनको जला रहे हैं पत्तों को, इसका कोई और मैकेनिज़्म भी होना चाहिए कि उसको किस तरह मतलब वेस्ट किया जाए कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। उनको सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे मैंने शायद बताया हो, ब्रिक किलिंग्स इंडस्ट्री, पत्थरों की इंडस्ट्री, पत्थरों की फैक्ट्री, उसको भी कोई सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, उसके मतलब मॉडर्न मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाए, जिससे कच्चे कच्ची जो ईंटें होती हैं उनको पक्का किया जाए। वो बहुत एक पुराना मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चिमनी से फिर वो ज़ाहिर-सी बात है धुआँ निकलता है, और फिर उससे भी स्मॉग होती है, गाड़ियों से भी स्मॉग होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? जिनकी वजह से स्मॉग होती है, और इनको रोका कैसे जा सकता है, मैंने तो बता दिया। आप लोग भी समझदार हैं, आप लोगों को भी पता होगा इस बारे में। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं, उसको एग्ज़ैजरेट करना शुरू हो जाते हैं। व्हाई नॉट कम अप टू सॉल्यूशंस? इसके सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो मैंने जैसे सॉल्यूशंस बताए हैं कि गाड़ियों का फ्लो कम किया जाए। सिर्फ नवंबर के महीने की बात है, ठीक है? जिस तरह 17 नवंबर को तक स्कूल्स बंद कर दिए हैं, 17 नवंबर तक लॉकडाउन भी होना चाहिए, जिस तरह कोविड में होता था। कोविड में कैसा कैसा टाइम था वो? कैसी ज़िंदगी थी? लोग घरों से नहीं निकलते थे। अगर हम 17 नवंबर तक घरों से नहीं निकलेंगे, तो क़यामत आ जाएगी, क्या हो जाएगा? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसको बहुत सीरियस लिया जाए। लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है? कंप्लीट लॉकडाउन नहीं, जिनके बिज़नेसेस हैं, ज़ाहिर-सी बात है, उनको निकलना चाहिए अपने काम कारोबार में, जो भी है, ठीक है? स्कूल्स, कॉलेजेस को हाइब्रिड कर देना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। ऑनलाइन भी तो क्लासेस हो सकती हैं ना? कोविड में होती थी ऑनलाइन क्लासेस। तैयार होके नहीं जाना पड़ेगा, फिर जो भी मतलब सुबह उठ के जाना, फिर लेक्चर अटेंड करना। और वैसे भी मेरे जो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर होते हैं, बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक होता है। तो ये भी एक फ़ायदा हो सकता है कि आप सुबह उठो, क्लास ले लो, क्लास लेने के बाद आप नैप ले लो, घर में ही हो, ठीक है? फ़ायदे तो होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के, ठीक है? और इसी तरह मतलब गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए। ख़ैर, मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। और किसानों को सब्सिडाइज़ किया जाए, ब्रिक किलिंग्स इंडस्ट्री है उसको सब्सिडाइज़ किया जाए, तो इससे मुझे लगता है हमारी 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी स्मॉग की। और स्मॉग कंप्लीटली मुझे नहीं लगता ख़त्म होगी, लेकिन इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होगी, काफ़ी इम्प्रूव होगी, काफ़ी बेहतर हो जाएगी, एज़ फार एज़ आई नो, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने रिसर्च किया है। और मैं कोई इंटरनेट से या एआई का इस्तेमाल करके नहीं, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, लोग एआई इस्तेमाल करते हैं आजकल, वो भी देख रहे होंगे कि स्मॉग क्यों होती है। मैंने फर्स्ट हैंड रिसर्च की है, कुछ लोगों से बात की है इस बारे में, तो जो उन्होंने अपना इनपुट मुझे दिया है, वो मैं इधर बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करूँ और सबको पता चले इस बारे में। काफ़ी मैंने मतलब सीरियस वीडियो एक बना रहा था, और लोग कहते भी हैं, मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले यही कहूँगा कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम सीरियस मिजाज के लगते हो। तो मैंने सोचा कि यार वाक़ई सीरियस मिजाज का हूँ, तो मैं एक सीरियस वीडियो क्यों ना बना लूँ। आजकल ये इतना बड़ा इश्यू चला हुआ है स्मॉग का लाहौर में, तो इसके बारे में भी एक वीडियो बननी चाहिए। हम सबका फ़र्ज़ है, हम शहरी हैं लाहौर के, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वीडियो बनाएँ, हम इसके बारे में अवेयरनेस दें, हम इसके कॉज़ेज़ के बारे में बताएँ, इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएँ।
और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या मतलब हम कर सकते हैं, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वी कैन डू टू रिड्यूस द एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्मॉग पूरी तरह एलिमिनेट तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, लेकिन AQI तो कम हो जाएगा ना। इस बारे में सोचें आप लोग, और मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए। वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने ओपिनियन ज़रूर दें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। इसी तरह मैं आता रहूँगा अपनी कॉमेडी वीडियोस के साथ, अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और एंटरटेनमेंट वीडियोस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। अब आप सब अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और स्मॉग की बीमारी से बचाए, यानी कि स्मॉग से जो बीमार होता है उससे बचाए। तो मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के टाइम का। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।